अपन आज करने जा रहे हैं फोलिस कैथेटराइजेशन। ठीक है, फोलिस कैथेटराइजेशन एक इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसको करने के लिए अपने पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। एक अपने पास क्या होनी चाहिए, ट्रॉली होनी चाहिए, उसके ऊपर अपने पास इंस्ट्रूमेंट क्या क्या रहना चाहिए, एक बड़ी ट्रे रहनी चाहिए, ट्रे में स्टेराइल वाटर होना चाहिए, जाइलोकेन जेली होनी चाहिए, 10 ml की 2 सिरिंज होनी चाहिए, फोलिस कैथेटराइजेशन एप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, एक बिलो साइज का होना चाहिए, एक यूरो बैग होना चाहिए और एक कट सीट होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, गोज पीस होना चाहिए, बिटाडिन होना चाहिए। ये सारे के सारे अपने पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या करना है, ग्लव्स वियर करने हैं। उससे पहले अपने को हैंड वॉशिंग करनी है, जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। ठीक है, हैंड वॉशिंग की आपको 7 स्टेप्स के थ्रू करनी है। हैंड वॉशिंग आपकी अच्छे से हो जाए, उसके बाद ग्लव्स वियर करने हैं। ग्लव्स वियर करते समय आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपको क्या करना है, ग्लव्स की जो आउटर सरफेस है उसको टच नहीं होने देना। ठीक है, स्टेराइल एरिया को टच नहीं होने देना। तो जैसे मैं ग्लव्स निकाला हूं, मैंने अभी तक टच नहीं किया है और मैं क्या करूंगा, अब ये इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस है, यहाँ से उठा सकता हूँ। इनर सरफेस है ना, ये आउटर सरफेस नहीं है। ठीक है, और इसको मैं इस तरह से वियर करूंगा। चलो कोई ना, ठीक है। फिर जैसे मतलब ये वियर नहीं हुआ ढंग से, पर इसको है ना आपको क्या करना है, आउटर सरफेस को टच करना है, क्योंकि इसकी आउटर दोनों की स्टेराइल है। ठीक है, तो एक आप इसको अच्छे से वियर करो। एक ग्लव्स आपका अगर वियर हो जाएगा, ये अच्छे से वियर हो गया, तो फिर इसको इसकी आउटर से इसकी आउटर को टच कर सकते हो। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है, इसकी जो फोल्डिंग रहती है वो सही नहीं रहती है। तो इसको आप बेक कर लो। अब अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि दोनों क्या स्टेराइल है, दोनों स्टेराइल है। और लिटिल फिंगर को इसमें डाल दो और ऊपर से पकड़ना। कहाँ से पकड़ना, ऊपर से। ठीक है, क्योंकि ऊपर से पकड़ोगे तो स्टेराइल सरफेस है, दोनों की होगी। ऐसे करके आप इसको फिक्स कर सकते हो। ये आपका वियर ग्लव्स हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन करना है। किसको, इस एरिया को क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन कैसे करोगे, थ्रू द गोज पीस। अगर सर्कमसीजन हो रखा है, सर्कमसीजन सब जानते हो, जो फोर स्किन से उसको रिमूव करना। अगर हो रखा है तो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं हो रखा तो आपको फोर स्किन को बेक करना है। क्या करना है, फोर स्किन को बेक करना है। बेक करके उसको, उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्लांस पेनिस को सर्कुलर मोशन में कहाँ से लेना है, यूरिथ्रा के जो मीटस रहता है, टिप ऑफ यूरिथ्रा रहता है, वहां से आपको सर्कुलर मोशन में क्लीन करते हुए पीछे की साइड में जाना है। ये तो हो गया ग्लांस पेनिस। ठीक है, उसके बाद में सेकंड गोज लेना है। सेकंड गोज से आपको क्या करना है, साफ्ट ऑफ पेनिस को करना है। सेकंड गोज में किससे करना है, साफ्ट ऑफ पेनिस को। थर्ड को कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। ठीक है, थर्ड को यहाँ से करना है। 3 गोज लेने, तीनों से आपको क्लीन करना है। फर्स्ट कहाँ पे करोगे, ग्लांस पेनिस पे। ठीक है, सेकंड साफ्ट ऑफ पेनिस पे और थर्ड इस ग्रोइन एरिया में, ग्रोइन एरिया में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्रोसीजर करने के लिए आपके पास सारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। फिर बिटाडिन लेना है। क्या लेना है, बिटाडिन। बिटाडिन क्या एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, उसको लेना है और सेम तरीके से फिर से करना है। सेम जो अभी किया है उसी तरीके से फिर से करना है। ठीक है, उसके बाद में जिस सिरिंज में आपके पास क्या है, जिस सिरिंज में आपके पास क्या जाइलोकेन जेली है, जाइलोकेन जेली किस में डालना है, सिरिंज में डालना है। और आपको 90 डिग्री एंगल पे क्या करना है, पेनिस को होल्ड करना है। किस पे, 90 डिग्री। ऐसे नहीं कि इधर है इधर है, 90 डिग्री पेनिस को होल्ड करना है। और आपको क्या करना है, यूरिथ्रा में क्या करना है, जाइलोकेन जेली को इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ टाइटली होल्ड करना है, थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना। अगर लूज करोगे तो क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और कैथेटर आपका स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, ये अपन डमी पे कर रहे हैं इसलिए अपने पास सारे के सारे अनस्टेराइल है। अगर अपन प्रोसीजर करेंगे पेशेंट पे तो सारे इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल होने चाहिए। ठीक है, अपन एक एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो कैथेटर को क्या होल्ड कैसे करना है, टिप होल्ड करना है। कैथेटर की टिप होल्ड करना है और आपकी जो कट सीट रहेगी वो सारी की सारी यहाँ लग जाएगी। तो जो कट सीट लगी रहेगी वो एरिया कैसा, स्टेराइल है। और पेशेंट के नीचे एक सीट लगानी, वो कैसी रहेगी, वाटरप्रूफ सीट रहेगी। कैसी रहेगी, वाटरप्रूफ सीट रहेगी पेशेंट के नीचे। और ग्रोइन एरिया में यहाँ पे कट सीट रहेगी। कट सीट से विजुअलाइज आपका क्या होगा, पेनिस होगा और एरिया बाकी कवर रहेगा। ठीक है, तो पेनिस को 90 डिग्री पे होल्ड करना है। 90 डिग्री पे होल्ड करने के बाद टिप पकड़ना है कैथेटर का, कैथेटर का टिप पकड़ के अंदर जाना है। ठीक है, डालने से पहले आपको क्या चेक करना है साहब, डालने से पहले आपको जो इसका बैलून है, जो इसका ये बैलून होता है यहाँ पे, ये इन्फ्लेट हो रहा है प्रॉपर वे में या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपने प्रोसीजर कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही आप बैलून को इन्फ्लेट करते हो और बैलून लीक है तो पूरी प्रोसीजर बेकार चली जाएगी। तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है। ये देखो 3 वे पोर्ट है इसमें। तो जो ये जिसपे रेड कलर दिया हुआ है, तो रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सी साइज इंडिकेट कर रहा है भाई, रेड कलर 18। रेड कलर होगा तो कौन सी होगी, 18। 18 क्या, फ्रेंच। 18 फ्रेंच का है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। इसको आप बैलून को आप चेक कर लेना। पहले आप क्या करोगे, बैलून को चेक कर लोगे कि बैलून फटा तो नहीं है। तो इसका देखो,
इसका बैलून पहले से ही डैमेज है, इसका पहले से ही डैमेज है बैलून, ठीक है। तो अगर ऐसा कैथेटर हो तो उसको रिमूव करना है, कई बार मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है तो उसको रिमूव करना है, दूसरा कैथेटर लेना है, ठीक है। पर अपन तो यहाँ एजुकेशन पर्पज के लिए है तो अपन इसको डालेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे जैसे मैंने इसको होल्ड किया, टिप पकड़ना है, ऐसे नहीं कि पीछे से पकड़ोगे, यहाँ से पकड़ोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा, आपको टिप पकड़ना है कैथेटर की, और टिप पकड़ के जाइलोकेन जेली पहले से डली रहेगी, और इस तरह से कौन कौन सी इंडेक्स फिंगर एंड थंब का यूज करते हुए अंदर जाने देना है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर एंड थंब का यूज करते हुए कैथेटर को अंदर जाने देना है। कैथेटर को कब तक जाने देना है? कैथेटर को तब तक जाने देना है तब तक यूरिन आपको दिखे नहीं, ठीक है। अगर यूरिन आपको दिख जाए कि यूरिन आ चुका है, यूरिन आ चुका तो उसके बाद में कितना जाओगे? 1 to 2 इंच, 1 से 2 इंच बियॉन्ड जाओगे, आगे तक जाओगे, ठीक है। पहली बात तो ये। अगर दूसरा, अगर यूरिन नहीं आ रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है, एम्प्टी आपका ब्लैडर है, या फिर जो आपके प्लग है ये बंद हो चुके हैं, ये जो पोर्ट्स है ये प्लग हो चुके हैं, किससे? जाइलोकेन जेली से। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? आपको पूरा कैथेटर इंसर्ट करना है, यहाँ तक पूरा कैथेटर इंसर्ट करना है, ठीक है। पहला रूल कौन सा है कि अगर यूरिन आ जाता है तो 1 to 2 इंच आगे तक जाना है, ठीक है। आगे तक क्यों जाना है? देखो, ये टिप जैसे यहाँ किस में गई? यूरिनरी ब्लैडर में गई, ठीक है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर में गई, यूरिन कहाँ पे दिखेगा? इसमें दिख जाएगा, बट इसका बैलून कहाँ पे? यहाँ पे। तो अगर आप जैसे यूरिन आया और वैसे बैलून को इन्फ्लेट कर दोगे तो बैलून कहाँ पे इन्फ्लेट हो जाएगा? यूरिथ्रा में इन्फ्लेट हो जाएगा, और यूरिथ्रा में अगर इन्फ्लेट हो गया तो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, और फर्दर आप ब्लीडिंग कोज करवा सकते हो, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या जाना है? 1 to 2 इंच बियॉन्ड जाना है, ठीक है। अगर यूरिन नहीं आता है तो क्या करोगे? यूरिन नहीं आता है तो क्या करोगे? पूरा इंसर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको आगे यूरोबैग कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें 3 पोर्ट है, 3 पोर्ट है, तो ये आपका स्प्रिंग लोडेड वॉल वाला पोर्ट होता है, इसको बैलून पोर्ट भी कहते हैं। कौन सा पोर्ट है ये? बैलून पोर्ट, ऑल्सो नोन एज स्प्रिंग लोडेड पोर्ट, ठीक है। इसमें क्या स्प्रिंग है? 1 वे स्प्रिंग है, ठीक है। हवा अपन डाल के छोड़ेंगे पर वापस नहीं निकलेगी। वापस कब निकलेगी? इसमें देखो एक ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसको अगर प्रेस करोगे, इसको दबाओगे, साइकिल का जो वाल आता है ना वैसा ही है ये ना, इसको जब दबाओगे तभी इसकी एयर रिलीज होगी, तभी इसकी एयर रिलीज होगी, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप इसको यूज कर रहे हो और ऐसे करके ऐसे डाल रहे हो तो हवा यहीं निकल जाएगी, ठीक है। आपको कैसे डालना है? पूरा इस तरह से दबाना है, इस तरह से। अब दबा, देखो ये देखो दबाना, इस तरह दबाने के बाद में आपको डालना है। अगर दबाने के बाद में डालोगे तो ही आपकी एयर अंदर जाएगी, वरना एयर अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। ये प्रोसीजर आप कंप्लीट करने के बाद में यूरोबैग इसको कनेक्ट करोगे। अगर यूरोबैग कनेक्ट करने के बाद में भी यूरिन नहीं आ रहा है तो क्या करोगे? यूरिन नहीं आ रहा तो क्या करोगे? हाँ, नहीं पूरा तो डाल दिया है। उसके बाद में अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव इन्फॉर्म करना है सीनियर को। अगर आप खुद ही सीनियर हो वहां पे तो ब्लैडर में यूरिन भी है, आप पाल्पेट करके देख रहे हो ब्लैडर में यूरिन भी है, फिर आपको क्या करना है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है। पर नेगेटिव प्रेशर आपको इस तरह से क्रिएट नहीं करना है जो आप करते हो ना, इस तरह करके नेगेटिव प्रेशर वो क्रिएट नहीं करना। आपको किसका यूज लेना है? आपको किसका यूज लेना? सेप्टो सिरिंज का। और सेप्टो सिरिंज का जो पोर्ट रहेगा वो इसमें, इस पोर्ट में फिक्स आ जाएगा, और इस पोर्ट में फिक्स आने के बाद में उसमें थोड़ा क्या करना है? इरिगेशन के लिए, ये प्लग खोलने के लिए, ये पोर्ट्स खोलने के लिए आपको क्या डालना है? नॉर्मल सेलाइन डालना है और वापस से खींचना है, तो ये प्लग खुल जाएंगे और यूरिन आपका ड्रेन होने लग जाएगा, ठीक है। और इसमें ये 3 पोर्ट है, ये किस किस के लिए है बताएगा कोई? ये तो आपका बैलून इन्फ्लेटेड पोर्ट, यूरिन पोर्ट, और ये आपका इरिगेशन के लिए। जी, किसके लिए? इरिगेशन के लिए। अगर इरिगेशन करना हो, जैसे ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, या फिर प्रोस्टेट का जो आपका प्रोस्टेक्टोमी हुई है उसके लिए अगर करना हो, बीपीएच है पेशेंट को, उसके लिए आपको करना हो, तो आप क्या करोगे? इरिगेशन करोगे, कंटिन्यूअस इरिगेशन। तो इस पोर्ट से क्या डालोगे? फ्लूइड को, और इस पोर्ट से निकालोगे, ठीक है। इस पोर्ट से डालना है, इससे निकालना, और ये वाला पोर्ट बैलून पोर्ट रहेगा, ठीक है। ये आपकी फोलिस कैथेटराइजेशन होगी। कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछो आप मुझे। किसी का भी कोई डाउट हो तो पूछो, पूछ सकते हो। कितना ml NS डालेंगे? कितना ml NS डालेंगे, ठीक है। तो NS ml डालेंगे, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा रहता है 30 ml, देखो 30 ml लिखा हुआ है, 30 ml, ठीक है। पर 30 ml इसमें डालना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटी बता रहा है, ये इसकी कैपेसिटी बता रहा है कि 30 ml तक डालोगे तब तक ये रप्चर नहीं होगा। तो आप कितना डालोगे? आपको 14 ml के समथिंग डालना है, ठीक है। 14 डाल सकते हो, 14 एग्जैक्ट वैल्यू है। आप अगर अबाउट से समथिंग में रेंज में जाना चाहते हो तो 10 से 20 के बीच में जा सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है कि कोई पेशेंट है आपके पास में क्रोनिक कैथेटराइजेशन वाला, क्रोनिक फोलिस कैथेटराइजेशन वाला बेड रिडन पेशेंट है, उसको पिछले 6 महीने से कैथेटर लगा हुआ है, तो आप मानो कि अगर 6 महीने से किसी की यूरिथ्रा में अगर कोई पाइप डली हुई है
तो यूरिथ्रा की जो इलास्टिसिटी है वो लूज हो जाती है लूज, जाहिर सी बात है। अगर इलास्टिसिटी लूज हो जाती है उसके बाद में अगर आपने 10 ml डाला है तो वो कैथेटर क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, बाहर निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी लूज हो चुकी है। बाकी अगर नॉर्मल पेशेंट आपको केवल डालना है 10 दिन के लिए रखना है तो आपको क्या करना है 14 ml डालना है। अगर आपको क्रोनिक कैथेटराइजेशन वाला पेशेंट है तो आप 20 ml तक जा सकते हो, ठीक, और इसकी कैपेसिटी कितनी है 30 ml, ठीक है। इसके अलावा कोई और इरिगेशन के लिए इधर से आपको क्या करना है, एक एनएस कनेक्ट करना है, जो भी आपको डॉक्टर एडवाइस करे कि इस सॉल्यूशन से करना है, जैसे अमीकासिन प्लस 500 ml एनएस जो भी डोज बना के दे उस डोज को यहाँ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करोगे तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग सीधा ब्लेडर में जाएगा और इधर से आपको रिमूव करना है। इधर आपका यूरिन जो कनेक्ट रहेगा यूरोबैग उसमें निकलता रहेगा, इधर से जाता रहेगा, ठीक है। अब आपको ये तो हो गया साहब डालने की प्रोसीजर, ये तो हो गई डालने की प्रोसीजर। निकालने से पहले भी कुछ करना होता है। निकालने से पहले क्या करना होता है कि बैलून को इन्फ्लेट करना होता है। इन्फ्लेट या डिफ्लेट? डिफ्लेट करना होता है, ठीक है, बैलून को डिफ्लेट करना होता है। ये तो करना ही करना है, ये तो करना ही करना है। ये तो सबको पता है कि अगर आप बिना बैलून डिफ्लेट किए हुए खींचोगे तो यूरिथ्रा रप्चर हो जाएगा। बट आपको और क्या करना है, दूसरी चीज आपको रिमूव करने से पहले जो कैथेटर रहता है उसको क्लैंप करना है। क्या करना है, क्लैंप करना है। कैथेटर के आगे जो यूरिन बैग रहेगा उसका जो यूरिन बैग को आपको क्या करना है, क्लैंप करके रखना है इस तरह से। क्लैंप के लिए आप किसका यूज करोगे, आर्टरी फोर्सेप का यूज कर सकते हो। एक गोज लेके गोज के यहाँ गोज लगा देंगे और उसके ऊपर फोर्सेप से क्लैंप कर देंगे, ठीक है। अगर ये टेक्निक आप नहीं कर पा रहे हो, ये टेक्निक फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो उस समय आप क्या करोगे, एक आपको लेना है 10 या 5 ml की सिरिंज लेना है, इस तरह से मोड़ना है, इस तरह से मोड़ के इसमें डाल देना है, ठीक है, इसमें डाल देना है। तो ये यूरिन पास होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, यूरिन रुकेगा, यूरिन पेशेंट के ब्लेडर में रुकेगा। तो ब्लेडर में यूरिन रुकेगा और पेशेंट आपको कंप्लेन कर रहा है कि मुझे फुलनेस ऑफ ब्लेडर लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, फुलनेस ऑफ ब्लेडर लग रहा है और मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यूरिनेशन करूं, यूरिन पास आउट करूं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि पेशेंट का ब्लेडर है वो कैसा है, नॉर्मल ब्लेडर है। अगर मैं कैथेटर रिमूव करूंगा तो पेशेंट खुद से वॉइड कर पाएगा, खुद से वॉइड कर पाएगा। इसी को क्या कहते हैं, ब्लेडर ट्रेनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लेडर ट्रेनिंग। अपन मेडिकल में पढ़ेंगे ब्लेडर ट्रेनिंग। फोलिस कैथेटर को रिमूव करने से पहले पेशेंट को क्या देनी होती है, ब्लेडर ट्रेनिंग। आप अगर ऐसे फोलिस कैथेटर रिमूव कर दिए तो पेशेंट कहेगा मेरे को तो यूरिन आ ही नहीं रहा है, यूरिन नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने क्रोनिक समय तक रखा था और क्रोनिक समय तक उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था, अपने आप ड्रेन हो रहा था और अब उसको करना पड़ रहा है तो क्या होगा, दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लेडर ट्रेनिंग देनी है। और ब्लेडर ट्रेनिंग में अगर पेशेंट कहता है कि हाँ मुझे वॉइड करने की इच्छा हो रही है, अर्ज हो रही है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। अगर नहीं हो रही है तो कंटिन्यू आपको ब्लेडर ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। 2 घंटे के लिए आप क्लैंप करो, फिर आप उसको खोल दो, यूरिन निकल जाएगा, फिर 2 घंटे के लिए करो, फिर निकल जाएगा। क्योंकि ब्लेडर है तो ब्लेडर की जो मसल्स पे अगर प्रेशर नहीं लगेगा तो ब्लेडर काम थोड़ी करेगा। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, जैसे यूरिन बना ब्लेडर में आया सीधा बाहर, आया सीधा बाहर, आया सीधा बाहर, उसमें क्या होगा कि अपन इसको क्लैंप करेंगे तो ब्लेडर में क्या होगा, ब्लेडर में प्रेशर बढ़ेगा और जब जब प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लेडर की जो वॉल है वो क्या होगी, एक्टिव होगी, ठीक है। तो ब्लेडर ट्रेनिंग नेसेसरी है निकालने से पहले, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है साहब, डिफ्लेट करना है, किसको, बैलून को डिफ्लेट करना है। और डिफ्लेट करते समय पेशेंट को क्या करना है, जब आप निकालते हो, जब आप इसको रिमूव करते हो, इस तरह से रिमूव करते हो, उस समय पेशेंट को कहना है आपको डीप ब्रीथ करनी है। क्या करनी है, डीप ब्रीथ एंड होल्ड, डीप ब्रीथ एंड होल्ड। इसी को क्या कहते हैं, कोई बोलेगा इसी को क्या कहते हैं, हाँ कोई बोलेगा, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है पूरा और होल्ड करके रखना है, ठीक है। डीप ब्रीथ एंड होल्ड, उससे क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा, पूरा बॉडी रिलैक्स होगा, ठीक है। वो रिलैक्स होगा उस समय आपको निकालना है। ये हर ट्यूबिंग में करनी है, चाहे आपकी आरटी हो चाहे फोलिस हो, ठीक है। अगर आरटी भी निकाल रहे हो, राइस ट्यूब भी अगर आप निकाल रहे हो तो अभी पेशेंट को यही एडवाइज करना है कि आप डीप ब्रीथ करो और उसको होल्ड करके रखो और हम आपका निकाल देंगे फोलिस कैथेटर, ठीक है। आपका फोलिस कैथेटर रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद में सेम केयर वापस करनी है। अब आपको एक ध्यान रखना है, मैंने कहा था कि सर्कमसीजन है तो अच्छी बात है, अगर 4 स्किन है तो 4 स्किन को क्या करना है, बेक करना है। तो कैथेटर की प्रोसीजर जब भी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो इस 4 स्किन को वापस से आगे कर देना है, वापस से आगे कर देना है। अगर पीछे ही रह गई तो क्या हो जाएगा, पीछे ही रह गई तो क्या हो जाएगा, पीछे ही रह गई तो ग्लांस पेनिस की साइज बढ़ जाएगी। ग्लांस पेनिस में क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और आपकी जो 4 स्किन है वो आगे की ओर रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, आगे की ओर रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, पैराफिमोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस का मतलब होता है कि 4 स्किन आपकी बैक चली गई है, बैक जाने के बाद में 4 स्किन वापस नहीं आ रही, उसको क्या कहते हैं, पैराफिमोसिस। और फिमोसिस किसको कहते हैं,
फीमोसिस किसको कहते हैं कि आपकी फोर स्किन बेक नहीं जा रही है, फोर स्किन बेक नहीं जा रही है। कई पेशेंट आते हैं ना कि साहब हमारी फोर स्किन बेक नहीं हो रही, उसको कहते हैं फीमोसिस। और बेक चली गई है वापस से आगे नहीं आ रही, उसको कहते हैं पैराफीमोसिस। तो आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि जब भी आपकी कैथेटराइजेशन हो जाती है तो इस स्किन को वापस से ऊपर कर देना है, ऊपर कर देना है, वापस से बेक अपनी जगह छोड़ देना। अगर बेक नहीं छोड़ोगे तो क्या होगा, ग्लांस पेनिस की साइज बढ़ जाएगी और जैसे ही साइज बढ़ेगी वो स्किन वहीं रह जाएगी और कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ा दोगे, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दोगे, उस पेशेंट का सर्कमसीजन करना पड़ेगा फिर, क्यों, मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में सबको? ठीक है।